बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके भी जो सवाल हो सकते हैं कुछ तक की तैयारी कैसे करें, फॉर्म कब आएंगे, आवेदन कब से होंगे, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब तक होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा और सारी प्रक्रिया क्या होगी, अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए गवर्नमेंट सही रहेगा या प्राइवेट सही रहेगा, प्राइवेट कॉलेज लेना है क्या एग्जाम देना जरूरी होगा, क्या कोई मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, नए नियम क्या होंगे, इन सब के बारे में साथियों पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो फॉर्म आपके फरवरी में अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जनवरी में आपको फॉर्म मिल जाएंगे लास्ट में, जनवरी लास्ट वीक में। आप ये समझिएगा 20 के बाद आपको कभी भी फॉर्म देखने को मिल सकता है, तो जनवरी के लास्ट में आपको फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन आवेदन जो है आपका कब से शुरू होगा, तो आवेदन आपका फरवरी में ही शुरू होने वाला है। सर एग्जाम कब तक होता है, तो एग्जाम जो पिछली बार हुआ था वह अप्रैल में हुआ था, तो मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में मान सकते हैं। ये पिछली बार का आपको कटिंग दिखा रहे हैं कि 8 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, जिसमें कुल 37,500 सीटें थी गवर्नमेंट और प्राइवेट। सर अब एग्जाम जो होगा ये अगर हम मार्च अप्रैल में मानते हैं तो क्या 70 से 75 दिन में हम तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी कर सकते हैं तो मेनली हम अगर बात करते हैं साथियों 2 साल बीएड की, तो 2 साल बीएड जो ये है ये बीए बीएससी बीकॉम वाले करते हैं। इसके लिए अनिवार्यता क्या होती है कि बीए बीएससी बीकॉम अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा है या बीटेक बीबीए कुछ कोई भी जो बिजनेस कोर्स कर रखा है वह भी आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि 2 साल के बीएड में जो होता है कि जैसे आप 2 साल का बीएड कर रहे हैं तो आप बीए बीटेक कर रखे हैं तो 55% मार्क्स चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो 50% मार्क्स आपके चाहिए। यहां पर होता है कि 2 साल सर बीएड करना चाहते हैं तो हमें एमए एमएससी एमकॉम में 50% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं, क्या हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पर बात होती है कि इतना तो हो गया कि अप्लाई कौन कर पाएगा, तो बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है 50% मार्क्स से कर पाएंगे, बीए बीटेक कर रखा है बीए बीटेक कर रखा है तो अगर व्यावसायिक कोर्स कोई कर रखा है तो 55% मार्क्स चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करते हैं सर अप्लाई कौन कर पाएगा, क्लियर हो गया। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अब देखो यहां पर एक 4 ईयर बीएड आता है, यह भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करवाती है, तो ये इसके बाद 2 ईयर के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। जब इसका भी नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम दे देंगे। जो लोग 12th पास हैं वो 4 ईयर का बीएड करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड हो जाता है। अब एक क्वेश्चन सभी का आ सकता है आप सभी का कि 1 ईयर बीएड सर कब से लागू होगा। अगर 1 ईयर बीएड कोई भी यूनिवर्सिटी आपके बिहार में करवाएगी तो हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। अब देखो अभी तक तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है, अगर आएगी आपके अपडेट तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से आपको देने वाले हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के ही आधार पर आपका क्या होता है, आप एक एंट्रेंस का एग्जाम देते हो, सिलेबस के आधार पर वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर डिसाइड होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। अब उस एंट्रेंस में जितने मार्क्स आएंगे आपकी रैंक बनेगी, रैंक के आधार पर आप काउंसलिंग करवाओगे, फिर मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के लिए एग्जाम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब यहां पर अभी एक हमने प्रश्न भी लिया था, साथियों का प्रश्न भी हो सकता है आप सभी का, बहुत अभ्यर्थी होंगे कि सर जॉब कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट कॉलेज सही रहेगा या प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर बात करते हैं 120 क्वेश्चन पूरे होते हैं, 120 क्वेश्चन में अगर बात करते हैं जनरल इंग्लिश की अगर आपकी हैं तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, संस्कृत के आपके 15 क्वेश्चन, इसमें से दोनों में से एक आप चुनना रहता है कि आप कौन सा चुनेंगे। हिंदी की बात करते हैं 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग की 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीए जनरल अवेयरनेस के जिसमें सामान्य ज्ञान बोलते हैं 40 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एनवायरनमेंट के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पूरे इतने आपके जो है 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। माइनस मार्किंग स्कीम में कोई नहीं रहने वाली है। अब जब माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली, इसी पर आधारित होगी आपकी मेरिट। आप जब 120 में जितना भी स्कोर करोगे उसी के आधार पर आपकी रैंक बनेगी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपकी फीस जो है 20 से 25 हजार रुपए लगेगी। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो तो आपकी प्राइवेट की फीस 1 लाख प्लस हो जाती है।
सर अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आर्थिक तंगी है, क्या बीएड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में बीएड हो जाएगा। 20 से 25 हजार रुपए जो खर्च आएगा वह स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, फ्री आपका चार्ज रहेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज की साथियों बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जो है लगभग 1 लाख के आसपास फीस रहने वाली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने अभी लिया था कि जो लोग मान लीजिए जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा या गवर्नमेंट कॉलेज सही रहेगा? भाई जॉब कर रहे हैं तो कुछ पैसा तो अर्न कर रहे होंगे, अगर अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए जो सही क्लियर कट बात है कि उनके लिए प्राइवेट कॉलेज ही सही रहेगा, क्योंकि वह जॉब अपनी छोड़ नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज अगर उनको मिल भी जाता है तब भी वो अपने आसपास से प्राइवेट कॉलेज ही कर लें। प्राइवेट कॉलेज 1 लाख के आसपास खर्च आ जाएगा, अपनी तैयारी भी हुआ कर पाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में फर्क क्या होता है? भाई गवर्नमेंट कॉलेज में आपको असाइनमेंट बनवाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में आप जहां से बीएड करोगे आप बात कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे हमको सराहना है, सारी चीजें बात करके उस कॉलेज को चुन लेना और वहां पर आप काउंसलिंग करवा के कॉलेज ले लेना। तो यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही बेटर रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, जॉब कर रहे हैं, एग्जाम कब होंगे? एग्जाम बता ही दिए। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज कौन सही रहेगा? भाई आर्थिक रूप से तंगी है, मतलब परेशान है कि पैसा नहीं है, क्या बीएड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एंट्रेंस के आधार पर आपको तैयारी करने पड़ेगा, 70 दिन आपके पास समय है। अब 70 दिन के पास समय है तो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप पढ़ने वाले हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं पिछली बार सीटें 37,500 थी, अब की बार और बढ़कर ही आ सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सीटें ऐड थी। अब उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज लेना है, क्या एग्जाम देना जरूरी है? जैसे प्राइवेट कॉलेज कई अभ्यर्थी हैं कि प्राइवेट कॉलेज ही हमको लेना है सर, हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना है, क्या एग्जाम नहीं दे तब भी हमारा काउंसलिंग हो सकता है? जो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे आपको एग्जाम की प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट लो चाहे प्राइवेट, और उम्मीद करना कि मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ले आओ, क्योंकि आप समझ ही रहे हो बिहार में अब अगस्त में वैकेंसी हर साल आएगी। तो अब की बार जो जितने साल जो बीएड अब कम कर रहे थे बीएड बीटीसी, तो अब बीएड डीएलएड के पीछे डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद डीएलएड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बीएड की पूरी डिटेल है, अब यहाँ पर हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। इसके बाद जो है 4 ईयर बीएड यही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बाद में करवाएंगी, बता देंगे। 1 ईयर की कोई अपडेट आएगी बिल्कुल दे देंगे। तो पूरा क्लियर हमने बताने का प्रयास किया, उम्मीद है आशा है जितना बताएगा। जैसे पिछली बार जो था आवेदन जो शुरू हुए थे, आवेदन में 343 कॉलेज थे, 343 कॉलेज थे, जिसमें 1,000 रुपये जनरल की फीस थी और ईडब्ल्यूएस और वोमेन की 750 फीस थी, SC ST की 500। यही फीस अब की बार भी रहने वाली। सर 120 में क्या क्वालिफाई मार्क्स भी रहता है? बिल्कुल रहता है। 120 में क्वालिफाइंग 35% तथा 42 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है और अदर के लिए 36 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अब ये पूरा मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, इतने नंबर पे कॉलेज तो नहीं मिलता है। कॉलेज सर कितने नंबर पे मिलता है? अगर बात करते हैं सर 75%, अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आपको श्योर कॉलेज मिल जाता है। 75% मार्क्स कितना सर? 90 मार्क्स के आसपास ले जाते हो तो मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब ये पूरी डिटेल बताने का प्रयास किया। अब आपको हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, तैयारी आपको कैसे करना है। तैयारी अगर सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं, सामान्य हिंदी की अगर बात करते हैं, रीजनिंग की और सामान्य ज्ञान की, इन सब की पूरी तरीके से हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। शिक्षा अधिगम का आपको वीडियो एक मैराथन मिलने वाला है 2 से 3 घंटे का। इसमें पूरा शिक्षा अधिगम आपका हम खत्म कर देंगे, एक ही क्लास होगी पूरे यूट्यूब पर, आप उसके मैच कर लेना, वह बेस्ट कंटेंट होगा। सामान्य हिंदी की क्लास आपको 15 क्वेश्चन की आपको 1-1 घंटे की दे देंगे। मात्र 15 क्लासें होंगी जो आपको कंप्लीट दे दी जाएंगी। दोबारा हिंदी आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप दोबारा शिक्षक भर्ती में भी इन क्लासों को देख लेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। रीजनिंग भी हम पूरी तरीके से कवर करवाने हैं। सर इसका कोई चार्ज लेंगे? तो ये बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए है, बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाले हैं। बस करना क्या है, आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पर्सनल जो चीजें हैं पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोर्स बाई करने की जरूरत नहीं। पूरी डिटेल आपको देने वाले, फ्री कंटेंट देने वाले हैं। जो भी होगा, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी बच रही है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल नए हो सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर दो। अगर आप 12th में हो, डीएलएड करना चाहते हो या बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तब भी शेयर कर दो, सभी साथियों को सब्सक्राइब करवा दो, ताकि जो भी डिटेल दी जाएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।
फिर अब आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, सभी के साथ शेयर करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपको बेस्ट कंटेंट और प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।